हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी हम लोग हैं भाई ITS कॉलेज में एंड हमारे साथ है MBA के स्टूडेंट एंड इनसे रिव्यू लेने वाले हैं एग्जैक्टली कॉलेज कैसा है एंड यहाँ के फैकल्टी वगैरह कैसे हैं। एंड आपको कोई भी कॉलेज हो ग्रेटर नोएडा में या किसी भी कोर्स के रिलेटेड तो नीचे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल फॉर्म का, आप वहाँ पर भी फिल सकते हो। से बात करते हैं तो फर्स्टली तो आप खुद का इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माय नेम इज़ सजल शिवरे। माय नेम इज़ प्रीतम मलिक। तो आप लोग MBA के स्टूडेंट हो, तो MBA चूज करने का रीज़न क्या है? आप लोग के पास ऑप्शन है PGDM का भी, जो कि इस टाइम ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, एग्जैक्टली बहुत से लोग PGDM कर रहे हैं, तो आप लोग MBA क्यों कर रहे हो? बेसिकली PGD MBA भी कर सकते थे बट MBA का पहले से प्लान था, हम लोगों का भी प्लान था। दूसरी बात ये है कि MBA का इस कॉलेज के अंदर ROI बहुत बेटर है और अकॉर्डिंग टू जितने भी ग्रेटर नोएडा में और कॉलेजेस हैं, अगर हम इस कॉलेज का ROI देखें तो वो काफ़ी बेटर है MBA में। दूसरी बात, लगभग ग्रेटर नोएडा में जितने भी Tier 3 के कॉलेजेस आते हैं उन सब में अगर हम बेस्ट फैकल्टी का में देखें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी अच्छा है इस कॉलेज का। दैट्स वाई का PGDM एक अपर ग्रेजुएट कोर्स नहीं है बट MBA अपर ग्रेजुएट कोर्स है, ये इससे मास्टर डिग्री कोर्स माना जाती है, इसलिए हम MBA चूज़ किया है। तो आप लोग MBA के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो इतने सारे कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में, तो ये कॉलेज चूज़ करने का रीज़न क्या है? मैंने भी आपको बताया कि ROI की वजह से, ROI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है MBA के अंदर या किसी भी कोर्स के अंदर। बट बेसिकली MBA इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स जहाँ पे आप अपना आगे का फ्यूचर देखोगे, यहाँ पे आप जॉब के लिए जाओगे या प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए बेसिकली ROI आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो रिटर्न में भी आना चाहिए। दैट्स वाई। और दूसरी बात ये कि बेसिकली यहाँ की जो स्ट्रेंथ है MBA में वो लिमिटेड है और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग। तो अगर ऐसे लिमिटेड अगर हमें MBA में जो स्ट्रेंथ होगी तो हमारे प्लेसमेंट के चांसेस हाई हैं, कंपटीशन कम है। अगर और अच्छी क्वालिटी आपको टाइम स्पेंड करने को मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो हम अच्छी तरीके से फैकल्टीज़ का आप लोग स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा केयर करते हैं, फोकस रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हर थोड़े दिनों के अंदर सर्टिफिकेशन कोर्स होते रहते हैं, तो वो बेहतर है और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग। तो इतनी सारी बातें हो गई, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यहाँ के फैकल्टी कैसे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर तो अगर हम देखें और कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, जैसे लगभग ग्रेटर नोएडा में जितने भी कॉलेजेस हैं सबका एक जैसे ही है, सेम ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबका सेम ही होता है। यहाँ पर यह है कि स्पोर्ट्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और अभी हमारा कुछ ही कल या परसों ही 2 दिन पहले फेस्ट होके चुका है, उद्घोष खत्म हुआ है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे पढ़ाई MBA में, अगर MBA एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो उस चीज़ पे बच्चे का ध्यान है, फोकस है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बेहतर ये और फैकल्टी भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी एक्सपर्ट टॉक्स भी होते हैं और PDP के लिए अलग से सॉफ्ट स्किल के एक टीचर आते हैं जो हफ्ते में 2 बार आते हैं, वीक में 2 बार उनका लेक्चर होता है 2 घंटे का। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बोल दिया सब उसने, इधर कुछ बोलने का कुछ नहीं बचा नहीं है। तो ठीक है, फैकल्टी वगैरह के बारे में बात हो गई है, प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि हाईएस्ट पैकेज कितने गए एंड अभी जो प्लेसमेंट हुआ है लास्ट ईयर तो कैसे थे? प्लेसमेंट बेसिकली जैसे अभी यहाँ पर MBA कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट हुआ है कॉलेज में। बेसिकली ये इंजीनियरिंग कॉलेज है बट MBA में अभी स्टार्ट हुआ है, तो कंपनीज आती हैं, बट एंड ऑफ द डे देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी पर्सनल स्किल्स कहती हैं। बहुत सारे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं, कैंपस से प्लेसमेंट है, कैंपस में कंपनीज आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ ऑलरेडी लिमिटेड है, तो प्लेसमेंट के चांसेस हाई है। जो लास्ट ईयर का बैच था उनमें से भी काफ़ी SDFC की ब्रांच में बहुत से 6 बच्चों का SDFC की ब्रांच में प्लेस्ड हुए हैं और भी कई सारे स्टार्टअप्स में प्लेस्ड हुए हैं, क्योंकि बेसिकली अब स्टार्टअप ज़्यादा आ रहे हैं। तो प्लेसमेंट का यही है कि स्टार्टअप कंपनीज़ हैं, और अगर हम नॉन एबल कंपनीज़ में देखें जो जिनकी एक अच्छी गुडविल है, तो SDFC यहाँ आ चुकी है, ICC यहाँ पे आके चुकी है, ब्लिंकेट यहाँ पे आके चुकी है, तो ये सारी कंपनी। क्या स्टार्टअप के लिए हमारे कॉलेज के अंदर यहाँ पर न्यूज़ेन एक फाउंडेशन है, जहाँ पे आपको, अगर आपका कोई स्टार्टअप आइडिया है तो आप अपना स्टार्टअप आइडिया लेके वहाँ जा सकते हैं। उसके लिए आपको फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वो प्रोवाइड कराते हैं, न्यूज़ेन जो गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, जो कि इसी कॉलेज के अंदर है। अगर हम BPT हमारी जो डिपार्टमेंट है उसके जस्ट नीचे उन्हीं का ऑफिस है, जहाँ पे वो इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कराते हैं, वो भी पेड इंटर्नशिप होती है, उसमें आपको कुछ पैसा भी मिलता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके पास कोई भी आइडिया है अपना, तो आप वहाँ लेकर जा सकते हो, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे, फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे और आपको गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से इस चीज़ में आगे बढ़ना है। तो यहाँ का कैंपस लाइफ कैसा है, कॉलेज वाली वाइब एंड फेस्ट वगैरह के बारे में बताएं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि भैया फेस्ट वगैरह क्या सीन है। तो मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो जैसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में हम लोग देखते हैं, जो हम आजकल YouTube वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि ऐसे होता है, इतना हैपनिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर नॉर्मल फेस्ट होते हैं, कल्चर प्रोग्राम्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट मेन अगर हम यहाँ पे देखें तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अभी जैसे अभी हमारा कुछ दिन पहले फेस्ट होकर चुका, 2 दिन का फेस्ट होता है, बट वो साल में ऐसी चीज़ें 2 या 3 या 4 बार ही होती हैं, और इस कॉलेज में नहीं, हर एक कॉलेज का सेम ही जैसे सिनेरियो है। अब ये सब लोगों की मिथ हैं बहुत सारी कि प्राइवेट कॉलेजेस में हर दूसरे दिन पार्टीज होती हैं, हर दूसरे दिन ऐसे ऑर्गेनाइज ऐसे कल्चर होते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में नहीं है। रियल लाइफ में होते हैं वो प्रोग्राम, पर अब साल में 2 बार 3 बार मैक्सिमम 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी स्पोर्ट्स की चीज़ें बहुत सारी होती है, जो मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स की चीज़ें होती रहती है, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, और उद्घोष तो अभी निकल के गया है, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बाकी पढ़ाई में क्या है, अभी हमारे कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं एक्सपर्ट टॉक्स पे, सेमिनार्स पे, वेबिनार्स पे, जो आप देखोगे होते ही रहेंगे। हर एक दिन में हमारा जो शेड्यूल आता है उसमें निकल ही जाता है एक ना एक 2 घंटे का या 1 घंटे का लेक्चर होते ही होता है किसी न किसी एक्सपर्ट टॉक पर। इधर ITS कॉलेज में ज़्यादातर MBA भी ध्यान देता है बच्चों को स्किल को अपडेट करने के लिए। पढ़ाई तो हर कोई करता है, बट स्किल सबका नहीं रहता है, इसलिए इधर स्किल को अपडेट करने की बहुत मेहनत करते हैं टीचर्स, फैकल्टीज। ये कॉलेज अपने जूनियर को रिकमेंड करना चाहेंगे? जो रिकमेंड के लिए जैसे आपने बताया, कॉलेजेस लगभग जितने भी हैं टियर 3 में जो आते हैं, एक होते हैं बिजनेस स्कूल्स या IIMs हो गए, वो एक अलग चीज़ है। जितने भी टियर 3 के अंदर कॉलेज आते हैं लगभग सारे ही सेम है। जहाँ से आपको ROI बेटर मिल रहा है आप वहाँ पर जाओ, क्योंकि चीज़ें एक जैसी होती हैं हर एक कॉलेजेस में, कोई ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। जहाँ से आपको ROI बेहतर मिल रहा है, जहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो आप उधर जाओ। आप बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पर उनका वो लोग दिखाते हैं कि हमारा पैकेज है इतना, मान लो किसी ने दिखाया कि हमारा पैकेज है 27 लाख 28 लाख, वो वंस इन अ ब्लू मून किसी का लग गया तो लग गया। अब उसके चक्कर में आप उस कॉलेज में जा रहे हो कि आपको सकता है कि आपको 27 लाख का प्लेसमेंट हो जाएगा। वो चीज़ें, वो एक मिथ है। एवरेज पैकेज जो है नॉर्मल कॉलेजेस के जितने भी हैं 5-6 इस टियर 3 के अंदर अच्छे भी लग सकते, इससे बेहतर भी जा सकता है, बट बेसिक ये है। अब आपके ऊपर है, अगर आप अच्छे किसी टियर 3 में किसी और महंगे प्राइवेट कॉलेज से कर लो जिनकी फ़ीस 10 लाख 12 लाख रुपए है, कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होगा, पर एवरेज पैकेज वही रहना है। क्योंकि अगर एक किसी बच्चे का इस कॉलेज में अगर देखा जाए तो BTech से अभी एक का 49 लाख का पैकेज हुआ है, बट मैं फिर कहूँगा वंस इन अ ब्लू मून एक बच्चे का हुआ है, तो उस बेसिस पे ये है कि पर हमारा एवरेज पैकेज सबका एक बराबर जा रहा है, और फीस उससे थोड़ी हमको अगर लग रहा है कि हम जितना पैसा दे रहे हैं उससे रिटर्न में हमें ज़्यादा मिल पाएगा हमारे पैकेज एवरेज पैकेज से, तो वो चीज़ देखनी चाहिए। अगर एवरेज पैकेज किसी भी बच्चे को लगता है, जो कि मैं फिर बता रहा हूँ ROI इस कॉलेज का इस एरिया में सबसे बेहतर होगा, जितना मैंने सर्च करा था पहले आने से पहले, और मेरे कजिन्स भी यहाँ से पढ़ के गए हैं जो SCL में प्लेस्ड हैं आज की डेट में, MBA करा है उन्होंने भी, मेरी सिस्टर है। ये फैमिली कॉलेज, क्योंकि मैंने BTech से बात की है, BTech कॉलेज से, तो उनके भी कुछ लोग पढ़े हुए थे, फिर हाँ वो होता है, कॉलेज बन जा रहा है। वो नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप वहीं पे जाओगे जहाँ पे आपको पहले से पता होगा क्या है, या फिर क्योंकि मैं फिर बताऊँ थोड़ी, अगर और ओपनली बात करूँ, इन प्रैक्टिकल लाइफ इंसान वहीं जाना प्रेफर ज़्यादा करता है जहाँ पर उसकी पहले से ही नोनेबल लोग हों, जिससे उसका पहले से ही उसका एक बेस सेट हो, जिसके आने के बाद उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़े, आपको पता हो बहुत सारी चीज़ें, सिलेबस किस तरीके से आता है, डेली लाइफ का रूटीन क्या है। तो वो चीज़ें मेरी खुद की, मेरे भाई मेरी बहन सब लोगों ने यहाँ से, जो कज़िन्स हैं वो सब लोग यहाँ से अभी 2 तो अभी यहीं पढ़ रहे हैं BTech में, बाकी यहाँ से प्लेस्ड होके गए हैं, अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं, SCL बड़ा बिजनेस ऐसी कंपनी में यहीं से प्लेस्ड हुए हैं। तो बस वही। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग का फ्यूचर प्लान क्या है? इसके बाद हाईयर स्टडीज़ पे जाना है, या आप लोग का स्टार्टअप कुछ करना है, या फिर जॉब? मेरे को तो 1-2 साल का एक जॉब करना है, फिर खुद का बिजनेस खड़ा करना है, क्योंकि मेरे को कॉर्पोरेट लाइन उतना अच्छा नहीं लगता है। जैसे अभी आपने पूछा फ्यूचर के बारे में, तो जैसे जिस टाइप का मैं इंसान हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में सोचता नहीं हूँ। आई डोंट थिंक अबाउट टुमारो। मैं सिर्फ, मेरे को ये है कि अभी मेरे को आज क्या करना है, मैं किस तरीके से अपने को इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी अगर मैं सोचूँ 2 साल बाद क्या करना है, 3 साल बाद क्या करना है, मेरे को उस चीज़ के बारे में ना मेरे को पता, ना मेरे को उस चीज़ में जानना। मेरे को अभी क्या करना है, मैं अपना आज 100% दूंगा। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपसे 100% होकर बात करूँगा। सिंपल सी चीज़ है। अब बस अभी बेसिक ये है कि हर किसी के दिमाग में शॉर्ट टर्म प्लान तो एक होता ही है, वो ये कि अभी अपना MBA कंप्लीट करना है। प्लेसमेंट के लिए अगर अच्छा ऑफ़र मिलते हैं उस चीज़ में, अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ पर मैं जा सकता हूँ, तो वहाँ जाऊँगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस, एंड काफ़ी अच्छा लगा स्टूडेंट से बात करके, एंड इनका काफ़ी ऑनेस्ट रिव्यू था, एंड मेरे को भी काफ़ी सही लगा। तो अगर आपको कैसे भी लगा आप कमेंट करके बता सकते हो, एंड कोई भी क्वेरीज रहे कॉलेज रिलेटेड तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप वहाँ से भी फिल कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट कॉलेज सीरीज़ पे। ओके, बाय बाय गाइज।